उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मदरसा चाहे बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो या भारत में, उनके मुताबिक मदरसे अघोषित रूप से आतंकवाद पैदा करते हैं। अब यह बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बात सिर्फ किसी एक मदरसे की नहीं की गई, बल्कि भारत से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश तक के मदरसों को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया और अचानक उत्तर प्रदेश में मदरसों का मुद्दा फिर चर्चा में क्यों आ गया? इसके पीछे एक और बड़ी खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार मदरसों में चलने वाले डिग्री स्तर की पढ़ाई को बंद करने से जुड़े संशोधन प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। इससे जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाए जाने की बात सामने आई है। यानी इस पूरी खबर को दो हिस्सों में समझिए। एक तरफ सरकार मदरसा शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को लेकर इतना बड़ा और विवादित बयान दे दिया है। अब यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा की व्यवस्था कोई छोटी व्यवस्था नहीं है। प्रदेश में बड़ी संख्या में मदरसे और उनमें छात्र पढ़ाई करते हैं। ऐसे में सरकार अगर मदरसा शिक्षा से जुड़े नियमों में कोई बड़ा बदलाव करती है तो उसका असर वहां पढ़ने वाले छात्रों और संस्थानों पर भी पड़ेगा। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा केशव प्रसाद मौर्य के बयान की हो रही है। उन्होंने मदरसों और आतंकवाद को एक साथ जोड़कर जो बात कही है उसे लेकर राजनीतिक सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यहाँ एक बात साफ रखना जरूरी है, यह केशव प्रसाद मौर्य का दावा है। पूरे मदरसा शिक्षा तंत्र को आतंकवाद से जोड़ने वाले इस दावे को एक स्थापित तथ्य की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इस तरह के व्यापक दावे के लिए ठोस सबूत और आंकड़ों की जरूरत होती है। अब सवाल यह भी है कि अगर सरकार को किसी मदरसे को लेकर शिकायत मिलती है, वहां नियमों का उल्लंघन होता है या किसी तरह की गैर कानूनी गतिविधि सामने आती है तो कानून के तहत उसकी जांच और कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन किसी एक संस्था पर कार्रवाई और पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक ही नज़र से देखना दोनों अलग अलग बातें हैं। और यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने शिक्षा के मुद्दे को सीधे राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। इसकी टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में धर्म और मदरसों से जुड़ा मुद्दा राजनीतिक रूप से भी काफी संवेदनशील है। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस बयान पर किस तरह प्रतिक्रिया देता है और मदरसा संगठनों की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा बड़ा हिस्सा सरकार के संभावित फैसले से जुड़ा है। अगर मदरसा शिक्षा में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा कि नए नियम आखिर क्या होंगे, कौन सी पढ़ाई प्रभावित होगी, वहां पहले से पढ़ रहे छात्रों का क्या होगा और सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर आगे किस तरह की व्यवस्था बनाना चाहती है। इन सवालों के जवाब सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही पूरी तरह साफ होंगे। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने यूपी में मदरसों को लेकर चल रही बहस को फिर तेज कर दिया है और यह बहस अब केवल शिक्षा तक सीमित नहीं दिखाई दे रही। इसमें धर्म है, राजनीति है और सरकार की मदरसा नीति का सवाल भी है। अब देखना होगा कि सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर क्या फैसला करती है और केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में कितना बड़ा मुद्दा बनता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। ऐसे ही बड़े खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए प्रभात खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।